कठोर तपस्या करना चाहिए। कठोर तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत को गए। मंदराचल पर्वत को हिरण्यकश्यप गए हैं और जाकर के वहां पे तपस्या करने लगे। लेकिन तपस्या में कई प्रकार के विघ्न आने लगे। सारा विघ्न को त्याग कर वो तपस्या में लगे रहे। उनकी तपस्या तीव्र करने लगे। वो ब्रह्मा जी की तपस्या और अन्य किसी को मानते नहीं थे। मानते थे तो केवल ब्रह्मा को। ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने लगे। जाकर तपस्या करने लगे। उनके इतना तपस्या किए, एक उंगली में खड़े होकर तपस्या करने लगे हैं। एक उंगली में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या इतनी तीव्र हुई है, इनके शरीर में दीमक चढ़ने लगे हैं। इनके शरीर में दीमक लग गए हैं। इनकी आंखें समुद्र के समान होने लगी है। इनके शरीर से ज्वालामुखी प्रकट होने लगी, आग बहने लगी। इस प्रकार इनकी तपस्या तीव्र होने के कारण पृथ्वी कांपने लगी है। अग्नि स्तर से प्रवाहित होकर आने लगी है। तारागण छिन्न छिन्न होकर बट गए। इनकी तपस्या इतनी घोर हो रही है। इनकी तपस्या जब इतनी कठिन होने लगी, सारे देवी देवता आज जाकर ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप जाकर इनके दर्शन दो, इनकी इच्छा की पूर्ति करो। इनकी तपस्या जब तीव्र हो रही है, हमें अत्यधिक परेशानी हो रही है। जब सभी देवी देवताओं जब प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी विवश होकर आना पड़ा। पूछने लगे कि वत्स बताओ क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यप को कहने लगा कि प्रभु, मैं आपसे अमरता का वरदान मांगना चाहता हूँ। मुझे अमर होना है, आप मुझे अमरता का वरदान दें। मुझे अमर कर दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि संभव नहीं कि मैं आपको अमर कर दूं। इसके अलावा आप और कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यप को कहने लगा ठीक है, आप देना चाहते हैं तो आप दें कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु, ठीक है, तुम ना दिन में मरोगे ना रात में मरोगे। कहने लगा कि मैं ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ठीक है, ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं, ठीक है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ठीक है, न घर मरूं ना बाहर मरूं, ठीक है। मैं 12 माह जो है, इन 12 माह किसी माह में ना मरूं, ठीक है। सारा वरदान देने लगे। अंत में कहने लगा हे ब्रह्मा जी, आप देना है, इसके साथ एक वरदान और दीजिए कि आपके द्वारा रचित सृष्टि में से किसी भी व्यक्ति से ना मरूं। तथास्तु। ये सारा वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप मन में विचार करने लगा, मैं तो अमर हो गया, अब कौन मारेगा। न नर से न नारायण से, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर में, किसी से नहीं मरूंगा। अब कौन मारेगा। यहाँ तक ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि से कोई नहीं मारेगा। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचित से किसी से नहीं मरूंगा। अमरता का जैसे ही यह वरदान प्राप्त हुआ, इसके आगे इतने बढ़ने लगे, उत्पाद बढ़ने लगा।
इंद्र स्वयं आकर के इसके घर में पानी भरते थे, वरुण देवता आकर के, वायु देवता आकर के इसके घर में झाड़ू लगाते थे। इतना इसका आतताई हो गया, इतना उत्पात मचाने लगा। लेकिन किसी के पुत्र हुए थे भक्त प्रहलाद, जो छोटा सा बालक था। भक्त प्रहलाद गर्भ से ही उस भगवान की भक्ति को जान चुके थे। कहा जाता है कि गर्भ से ही जो संस्कार हमें मिलते हैं वह जीवन पर्यंत रहता है, वह जीवन पर्यंत वही संस्कार आता है, वही संस्कार जीवन पर्यंत रहता है। यही संस्कार में वह भगवान की भक्ति में सदा लगे रहता, सदैव भगवान का नाम गाते रहता। जब थोड़ा बड़ा हुआ, हिरण्यकश्यप को विद्यालय को भेजते हैं कि जाओ विद्यालय करेंगे। अब विद्यालय का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप का खुद का विद्यालय था। विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जहां पे केवल और केवल भगवान के विरोध की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे विद्यालय में भक्त प्रहलाद को पढ़ाया गया और यहाँ के प्रधान आचार्य हुए संतामर्ग जी, जहाँ भगवान के विरोध में शिक्षा दी जाती थी। ये सारा होने के बाद भी, ये सारा परिस्थिति विषम रहने के बाद भी भक्त प्रहलाद सदैव भगवान का नाम जाते रहते थे, मन में कीर्तन करते रहते थे, हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे। आइए भक्त प्रहलाद जिस प्रकार नाम जप रहे हैं, हम भी उस प्रकार नाम जपें। भक्त प्रहलाद को घूम रहे हैं नाम ले करके, हम भी उनके साथ में कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रहलाद ओम नमो भगवते का वासुदेवाय जब जाप करते हुए वहां के प्राचार्य संतामर्ग जैसे ही देखे, संतामर्ग जी देखे, तुरंत जाकर हिरण्यकश्यप को बताए कि महाराज मैं विद्यालय में तो सिखा रहा हूं सदैव कि ग से गणेश नहीं, ग से गधा पढ़ा रहा हूं, मैं भगवान का विरोध का सिखा रहा हूं, लेकिन नहीं, ये सदैव भगवान का खिलाफ आकर के सबसे आपस में लड़ने लगा। जाओ सिखाओ उसको भगवान के विरोध को समझा, ये भगवान का नाम भूल जाए। जाओ संतामर्ग जाकर ले गए और जब लेकर के भक्त प्रहलाद को सिखाने लगे कि आप जाकर के ये नारायण के विरोध में न हो, लेकिन भक्त प्रहलाद को मानने लगे। भक्त प्रहलाद को मस्ती में झूमते हुए गा रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज संतामर्ग लेकर के पुनः सिखाने लगे, पुनः सिखा रहे हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने लगे। संतामर्ग जी लाए, लाकर हिरण्यकश्यप को फिर पूछने लगा कि पुत्र ये नारायण हमारा शत्रु है, इसकी बात मत मानो, ये हमारा शत्रु है, इसका नाम मत लो। तुम भजना है तो मुझे भजो, मेरा नाम भजो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, किस भगवान को मान रहे हो। जैसे ही प्रहलाद को पूछ रहे हैं बताओ क्या सीखा, इधर जैसे पूछने लगे भक्त प्रहलाद मस्ती में झूम के बोलने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जैसे
ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुना, हिरण्यकश्यप आग बबूला होने लगा। आग बबूला होकर विचार करने लगा कि मार कर प्रहलाद को, ये वो दुष्ट है जो कुलद्रोही है, मेरा शत्रु का नाम मेरे सामने लेता है। मार देने का प्रयास किया, बुलाए हाथी को, हाथी के पैर के नीचे डालने की बोले, बुलाए जाओ पर्वत पर फेंक दो, जाओ मार दो इसे। अनेक प्रकार की यात्राएं देने लगे। भक्त प्रहलाद समझा रहे, पिताश्री यही नारायण मुक्ति दाता है, यही नारायण से हमारी मुक्ति होगी। लेकिन हिरण्यकश्यप को कहा मानने वाला था, आग बबूला होकर हिरण्यकश्यप को कभी इधर फेंक देता, कभी उधर फेंक देता। लेकिन भक्त प्रहलाद कहा मानने वाले, भक्त प्रहलाद तो मस्ती में एक ही धुन में गा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या तू मेरे संतों का नाम ले रहा है? बार 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 तुझे समझा रहा हूं, सर माननी चाहिए। मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने लेता है, बचा यहां से। अपने मंत्रीगण से पूछने लगा कि कैसे मारे इसको। मारने के लिए अब इसको बताया गया। तभी एक मंत्री ने कि हमारे होलिका है, होलिका को बुलाए, उसको वरदान है, उसके पास ऐसे चुनरी है जिसे ओढ़कर वो अग्नि में नहीं जलती। हिरण्यकश्यप को गुस्से से बुलाए होलिका को, कहने लगा कि मिटा दे, जलाकर राख कर दे। होलिका आई, गोदी में उठाई है, गोदी में उठाकर जैसे आग में बैठी है, आग में वह स्वयं होलिका जलने लगी। इधर होलिका जलने लगी, भक्त प्रहलाद मस्ती में झूम के फिर गाते गिर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार 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 यह स्थिति देखते हुए पूछने लगा कि ये कौन है नारायण, ये कौन है नारायण जिसका नाम ले रहा है? कहां रहता है तेरा नारायण, बता। जिसके भरोसे में तू इतना नारायण के भरोसे पे आज मुझसे शत्रुता ले रहा है, अपने पिता से लड़ रहा है। कौन है नारायण, बुला तेरे नारायण को। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री नारायण कहाँ नहीं है? नारायण हर जगह नारायण है, यहाँ नारायण है, वहाँ नारायण है, कहाँ नहीं है? एक बार देखो तो हर जगह नारायण है। हिरण्यकश्यप गुस्से में पूछ रहा, कहाँ है तेरा नारायण? हर जगह नारायण, क्या यहाँ है? क्या यहाँ है, बता। कहने लगे हर जगह है, तो क्या तेरा नारायण खंबे में है? भक्त प्रहलाद कहने लगा, हाँ है। हिरण्यकश्यप गुस्से में आग बबूला होता हुआ खंबे के पास पहुंचा, कहने लगा तेरा नारायण इसमें है, ला तोड़ दो ये खंबा। तू ना रहेगा खंबा, ना मिलेगा नारायण। क्रोधित होकर जैसे प्रहार किया, इधर से हिरण्यकश्यप जैसे प्रहार किया, वह नरसिंह भगवान का नाम हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। आज जैसे ही नरसिंह भगवान आ गए हैं, आज हिरण्यकश्यप बोलने लगा, ये नारायण है, आ लड़ो। आपस दोनों के बीच में भयभीत होने लगा। हिरण्यकश्यप भयभीत हो रहा है, दोनों के बीच युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को लड़ते हुए आखिर में हिरण्यकश्यप को अपने जंगे में बिठा लिए, अपने जंगे में ले जाकर बिठाकर मारने के लिए जैसे बिठाए, हिरण्यकश्यप हंसने लगा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। कैसे मारेगा मुझे? मेरे पास वरदान है, मेरे पास वरदान है, मैं नहीं मरूंगा। मुझे वरदान मिला है, न दिन में मरूंगा न रात में। वैसे भगवान कहने लगे, न दिन है न रात है, देख संध्या काल समय है। हिरण्यकश्यप कह रहा है, अरे कैसे मारेगा? न मैं डर से मरूंगा न नारायण से। वैसे भगवान कहने लगे, देख कहां से मैं डर दिख रहा हूं, कहां से नारायण।
मैं ना नर हूँ, न जीव हूँ, न पशु हूँ। देख मेरा सर है जानवर का, मेरा देह है मानव का। तेरे को मारने के लिए ही इस रूप लिया हूँ। कहने लगा कैसे मारेगा, कैसे मारेगा? मैं तो इन 12 माह में नहीं मरता। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही 13वां माह पुरुषोत्तम माह बनाए हैं। सारा उसका जितना कहने लगा, आखिर में कहा कि ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान होने की मैंने बनाया है। आखिर में सीने से फाड़ के विदय कर दिए हैं और हिरण्यकश्यप को मारा है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आज जब जब भक्त अत्यधिक प्रेम में होते भगवान का प्रकट होना पड़ता है। हिरण्यकश्यप को मारकर वहीं छोड़ दिए और आग बबूला हो रहे नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान इतने क्रोधित हैं, इनका क्रोध संभालना किसी के बस में नहीं रहा। हिरण्यकश्यप को वहीं छोड़ दिए। भक्त प्रहलाद को अपने पास बिठाए हैं, अपने गोदी में बिठाकर एक बालक के भांति, अपने पुत्र के भांति उससे प्रेम कर रहे हैं। आज मानो जिस प्रकार एक पशु अपने पुत्र से प्रेम करता है, आज नरसिंह भगवान अपने वात्सल्य भाव को दिखा रहे हैं और चाहते हुए प्रेम कर रहे हैं। प्यारे हिरण्यकश्यप को मरने के बाद नरसिंह भगवान पूछे कि हे प्रहलाद बताओ तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? भक्त प्रहलाद कहने लगा पिताश्री के मरने के बाद तो अब मैं मांगना क्या चाहूँ, मुझे वरदान देना है तो एकमात्र वरदान दो कि मेरे जीवन काल में कभी भी मुझे मांगने की कोई इच्छा जागृत न हो। भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगा भक्त प्रहलाद हे भगवान देना ही है तो एक चीज दे दो, मेरे पिताश्री को सदगति दे दो। भगवान कहने लगे कि ये भी कोई बोलने की बात है, जिसके वंश में आप जैसे धन्य भक्त आए वो कभी अधोगति नहीं हो सकते, वो केवल सदगति होंगे। इसीलिए कहते हैं जब जब भक्ति प्रबल होगा तब तब भगवान को आना पड़ेगा, तब तब भगवान हम सबकी रक्षा करने के लिए बढ़ा देंगे। इस प्रकार